नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज लखनऊ में बसपा प्रदेश कार्यालय पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऑल इंडिया की बड़ी बैठक बुलाई थी। इसमें पूरे देश के सभी राज्यों से पदाधिकारी और प्रभारी पहुंचे थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उस चीज की घोषणा कर दी, वो आधिकारिक घोषणा कर दी जिसके बारे में अभी तक सिर्फ कयास लगाया जा रहा था। जी हाँ, बात आकाश आनंद से जुड़ी हुई है। आकाश आनंद को सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है, सभी पद उनसे वापस ले लिए गए हैं। इस बात की घोषणा आज हो गई। आकाश आनंद अब पार्टी में कुछ नहीं है सिवाय एक बसपा समर्थक के। अब उनकी जगह पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को और रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। अब वही पूरे देश को देखेंगे, सभी राज्यों में जाएंगे, सब लोग उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। इस तरीके से आमूल चूल परिवर्तन किया गया है, बड़ा बदलाव किया गया है पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से जनाधार खिसक रहा है बसपा का, वो चिंता का विषय है। वोट परसेंटेज बढ़ा पाने में लगातार नाकामयाब हो रही है बसपा, और इसी सबको लेकर के, इसी गंभीर विषय पर चिंतन करने के लिए आज वहाँ लखनऊ में बैठक बुलाई गई थी और इसमें सभी लोग पहुंचे। और जो कुछ भी वहाँ हुआ है वो झारखंड प्रभारी हैं, उन्होंने बताया है। उनका वीडियो आप इसी वीडियो में आगे देखेंगे। पूरी डिटेल उन्होंने बताई है किस तरीके से क्या कुछ अंदर हुआ, मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए, अब किसके पास जिम्मेदारी है, किससे जिम्मेदारी ले ली गई है, सब कुछ हुआ है। आकाश आनंद को हटा देना पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा या फायदेमंद होगा, इस पर हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। और जो कुछ भी और भी अपडेट आएगा बसपा से रिलेटेड वो भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल आप देखिए वो वीडियो जो आगे है इसी में, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। उत्तर प्रदेश के साथ साथ सभी राज्यों से केंद्रीय स्टेट के जो कोऑर्डिनेटर हैं और प्रेसिडेंट, उन सभी को माननीय बहन जी ने बुलाया। और बहन जी ने कुछ पार्टी के संगठन में, नीतियों में बदलाव किया है, उसको बहन जी ने पूरे देश में प्रेषित किया। और ये विश्वास जताया कि ये जो मैं बता रही हूँ, नया फॉर्मेट में दे रही हूँ, नया तरीका दे रही हूँ, इससे बहुजन समाज पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा, खासकर बहुजन समाज में और फिर सर्व समाज में भी जनाधार भी बढ़ेगा। और सालाना जो पार्टी का एक्सपेंस होता है, जिसमें केंद्रीय कार्यालय के खर्चे हैं, प्रदेश के कार्यालय के खर्चे हैं, जहाँ जहाँ प्रदेश ऑफिस है, तो उससे जो है पार्टी को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। तो दो बिंदुओं पर बहन जी ने हम लोगों को गाइड किया, जनाधार बढ़ाने के ऊपर और आर्थिक सहयोग कैसे बहुजन समाज पार्टी को दें, या एक हेडिंग जो बहन जी देती हैं कि बीएसपी को आर्थिक सहयोग देने की ज़रूरत क्यों है। तो इस मुद्दे पर बहन जी ने गाइड किया। एक सवाल ये है कि आप झारखंड देख रहे हैं, मगर बीते वक्त पहले बिहार को देख रहे थे, तो बिहार की क्या हालात हैं और कैसे देख रहे हैं, बिहार में क्या आइडियोलॉजी फॉलो होगी, किस तरीके से बसपा चुनाव लड़ेगी, क्या कुछ उस पर बात हुई? बिहार में लंबे अरसे से मैं रहा हूँ जी, और अभी आज बहुजन समाज पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय रामजी गौतम आनंद भाई साहब को बनाया है, और उन्हीं के साथ पूरे देश में रामजी गौतम जी को बनाया है। अच्छा, तो क्या ये दोनों लोग जिम्मेदारी हाँ, बहन जी के जो छोटे भाई हैं श्री आनंद कुमार जी, तो वो नेशनल कोऑर्डिनेटर भी होंगे और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। अच्छा, और उन्हीं के साथ पूरे देश में रामजी गौतम जी को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में बहन जी ने दिया है। ये दोनों लोग रामजी गौतम जी आनंद कुमार जी को रिपोर्ट करेंगे क्या? जो सेंट्रल ऑफिस का कार्य है, खासकर जो पार्टी का फाइनेंशियल कार्य है, अकाउंट का कार्य है, तो उसमें उनको महारत हासिल है। लंबे अरसे से पार्टी का काम वो देखते आए हैं श्री आनंद कुमार जी। तो वो सेंटर से जो है वो अपना कार्य देखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर वो जाएंगे भी राज्यों में, लेकिन रामजी गौतम जी वो सभी राज्यों में जाएंगे और वो रिपोर्ट माननीय बहन जी को और आनंद भाई साहब को देंगे। एक सवाल ये कह रहे हैं कि फील्ड का काम रामजी गौतम देखेंगे मोस्टली,
और ऑपरेशनल जो काम है बसपा का वो आनंद कुमार जी देखेंगे बतौर नेशनल कोऑर्डिनेटर। हाँ, बहन जी का इसी प्रकार का गाइडलाइन रहा है। सर, एक सवाल और कि जिस तरीके से हिंदी भाषी एरिया रामजी गौतम देख रहे हैं और बिहार की काफ़ी समय से जिम्मेदारी भी है, तो क्या बिहार के चुनाव में बेहतर होता हुआ दिख रहा है? और अब तो उनको फ्री हैंड मिल गया पूरी तरीके से कि चुनाव को आपको डेफिनेटली बिहार में बेहतर होगा। और बिहार एक राज्य ऐसा अभी है बहुजन समाज पार्टी का जो अभी पार्टी की बुरी स्थिति है, थोड़ा ग्राफ डाउन हुआ है। लेकिन बिहार प्रदेश में मैं 2015 में माननीय बहन जी ने मुझे लगाया था, 15 का चुनाव हुआ है, फिर लोकसभा का चुनाव 19 का हुआ है, विधानसभा का चुनाव 20 का हुआ है, फिर जो है 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ है और अब 2025 का चुनाव आने वाला है। तो बिहार का जो रिकॉर्ड है, मैंने इतने वर्षों में जो बिहार को देखा है, बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बिहार में डाउन नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ न कुछ वोट ऑफ परसेंटेज हमने हर चुनाव में बढ़ाया है। तो इससे लगता है कि अगर वो जो बढ़ने का सिलसिला जारी रहा है 2015 से लेकर के और 24 तक, वो सिलसिला जारी रहेगा तो बिहार प्रदेश में सर 5% नो मैं ये नहीं, ये मैंने वो माननीय बहन जी का 5% से बिहार में 2% 1.5% पे वोट शेयर आ गया। हाँ। इसके इस गिरावट के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? नहीं, मैं वो पुरानी बात है, जी। वो आप 4-4.5% वोट की जो बात कर रहे हैं तो वो 2004-05 की बात है। लेकिन मैं तो 2015 में मुझे माननीय बहन जी ने उधर लगाया था, तो मैं तब से लेकर के अब तक की हालात पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। तो अभी रामजी गौतम जी बड़ी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और उनके साथ जो और टीम है वो सब लगे हुए हैं। क्या कोई गठबंधन की भी गुंजाइश बन बिहार रही है में? क्या बीएसपी ने? नहीं, बहन जी ने एकदम अपने कैडर में मना किया है। अपने अकेले के दम पर जातियों में भाईचारा पैदा करके, जातियों में गठबंधन करके, जैसे 2007 में अकेले चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो हमें पार्टी के संगठन को मजबूत करना है और सभी जाति में भाईचारा पैदा करके संगठन के साथ जोड़ना है, सर्वजन समाज में दायरा बढ़ाना है। एक सवाल और आपने एक वर्ड पूछा, सर्वजन समाज में दायरा बढ़ाना है, और 24 का रिजल्ट आने के बाद अचानक से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात फिर सर्वजन की चर्चा कैडर में होने लगी, बैठकों में होने लगी है। इसको क्या माना जाए? पार्टी की फिलॉसफी एक है, बहुजन समाज उसका बेस है, और जब बहुजन समाज बेस हम मजबूत कर लेते हैं तो हमारी पार्टी में सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोगों का सम्मान है, तो सर्वजन समाज के लोगों को भी जोड़ते हैं। सर, एक सवाल मुझे लेना है कि बिहार के चुनाव में एक सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि रामजी गौतम लगातार उसको देख रहे हैं। अभी भी कुछ दिन पहले आपकी बैठक हुई जिसमें काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अब फ्री हैंड मिल जाना और यूथ को क्या अट्रैक्ट करना आसान होगा? क्योंकि अभी आकाश आनंद जी को पद से हटाया गया है। एक्चुअली में वो पार्टी की नीति है और माननीय बहन जी बार बार इस बात को कह रही हैं कि जैसे माननीय कांसी राम जी ने पूरा जीवन लगा करके और इस मिशन मूवमेंट को सींचा है, मैं उनके पद चिन्हों पर चलकर मैं भी अपने अंतिम सांस तक मैं इस मूवमेंट को बढ़ाऊंगी और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगी। तो बहन जी हमारी नेता हैं और बहन जी मुस्तैदी के साथ हम लोगों को गाइड कर रही हैं। डेफिनेटली बहुजन समाज पार्टी भविष्य में आगे बढ़ेगी।